क्यों परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये पुस्तक तेरे मुख से ना रुकने पाए, मुंह से बोलता रहे, because that's how you activate the word of God when you speak it. Why did God tell Joshua that this book should not depart from your mouth? क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप वचन को काम पे लगाते हैं. क्यों आज इतनी शिक्षाएं विरोध में आ रही हैं वचन की घोषणा के? क्योंकि भाई भारत देश बदल रहा है, यीशु के पास आ रहा है, वो चीजें हो रही हैं जो इस देश ने नहीं देखी जब परमेश्वर के संत स्वयं घोषणा करना सीख गए हैं. Why are there teachings against declaring the word of God now? Because God is working in this country is seeing what it has never seen before. The saints of God are declaring, they are learning to declare and get what is for them. शैतान डरा हुआ है. The devil is afraid. इनको बोल दो ये सही शिक्षा नहीं है. Oh, tell them this is not the right teaching. तो मैं पूछना चाहता हूं अगर ये सही शिक्षा नहीं है तो जो हजारों लोग चंगे हुए वो किसने चंगे किए? Then I want to ask, if this is not the right teaching, then thousands of people who have been healed, who healed them? या तो परमेश्वर ने करे या तो शैतान ने करे. Either God healed them or the devil healed them. अगर तुम कहते हो कि शैतान ने करे तो तुम्हारा लेखा परमेश्वर के सामने होगा. If you say the devil healed them, then you have to answer before God one day. Amen. आप हर संडे यहाँ देख रहे हो कितने मुस्लिम फैमिली से लोग आ रहे हैं, यीशु उनके सपने में आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो औरों को बता रहे हैं. सो जो लोग चंगे हुए इससे लोग यीशु के पास आए या यीशु से दूर चले गए? You're seeing every Sunday people are coming to Jesus. People from Muslim families are coming, they're getting healed. So people, are they coming near Jesus by getting healed or are they going far away? बाइबल कहती है, कैन यू पुट मार्क 16:20, चेले जहां भी गए मरकुस 16 यीशु उनके साथ साथ गया और जो प्रचार वो करते थे, बोलो जो प्रचार वो करते थे, उसको चिन्ह और चमत्कार से उसने अप्रूव किया. He confirmed the word with the signs following. उसने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सबूत दिया जो यानी उसने मोहर लगाई, ये मेरे राज्य का वचन है. मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं जो इसके विरोध में बोलते हैं, अगर तुम्हारी शिक्षा इतनी अच्छी है तो यीशु मसीह कंफर्म क्यों नहीं करता तुम्हारी प्रीचिंग को साइंस एंड वंडर्स के साथ? I want to ask all those people who preach against this, if your teaching is so good, why does Jesus not confirm what you're saying? पौलुस ने कहा स्वर्ग का राज्य अब बातें नहीं मगर सामर्थ है. The kingdom is not mere talking, it is the power of God. सामर्थ है. यानी अगर सामर्थ नहीं प्रकट हो रही तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किंगडम का नहीं. So if power is not manifesting, we are preaching about a religion. We are not preaching about the kingdom. क्योंकि अगर हम सच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो यीशु ने किया, जो चेलों ने किया, तो यीशु मसीह आज भी उस वचन को कंफर्म कर रहा है, वो काम करके जो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता. If we are preaching the kingdom, that Jesus is still confirming the works through those signs and wonders by his word, which no one else can do. और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये न्यू एज है, न्यू एज से इन लोगों को चंगा कर. And I know many people say this is new age, they are healing people by new age. न्यू एज यानी शैतानी शिक्षा. मुझे एक न्यू एज का ग्रुप दिखा दो जहां ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैं बदल दूंगा अपनी थियोलॉजी को. Show me one new age group where such signs and wonders are happening, I will change my theology. एक न्यू एज ग्रुप जहां ऐसे चंगाई होती है जो यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता. One new age group where such healings are happening which only Jesus can do, no one else can.